पिछले कुछ दिनों पहले हमारे विश्वविद्यालय परिसर में जो छात्राएं रह रही हैं डिफरेंट हॉस्टल्स में, उन्होंने अपनी टाइमिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर को बताने की कोशिश की गई कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कॉलेज के बाद उनके पास कितना सा समय होता है और उसमें उन्हें क्या क्या करना पड़ता है और कितना उन्हें टाइम चाहिए, ये सब कुछ बताने की एक लेटर के माध्यम से कोशिश की गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा था कि शायद SW आप लोगों को उस दिन नहीं मिला था, जो भी लोग यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद उनके साथ बात हो गई, उनको फोन मिलाया गया कि हाँ जी ऐसा की बात है, यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हुए हैं, छात्राएं इकट्ठी हुई हैं। तो SW साहब ने बोला कि हाँ जी क्यों इकट्ठी हुई है, तो उन्हें बात बताई गई और बात बताने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गर्ल्स की टाइमिंग से भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हिसाब से तो चाहे तुम 24/7 बाहर रहो, तुम्हारे लिए हमेशा हॉस्टल के खुले रहेंगे। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसके मात्र 2 दिन बाद ही एक नोटिस जारी होता है जिसमें वह बताते हैं कि अब से आपकी टाइमिंग 6:30 से घटाकर 6 बजे कर दी गई है। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना? तो इससे क्या देखने को मिला, क्या समझने को मिला? इससे देखने को मिला कि अगर विद्यार्थी अपने हक की बात करने के लिए आगे आएगा तो उसे दबा दिया जाएगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए थी, ये छात्राओं की टाइमिंग की बात थी। उन्होंने सोचा कि छात्राएं तो है, लड़कियां तो है, क्या करेगी, ये फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो उससे पहले एक एसोसिएशन आगे आती है जो हर काम में आगे रहती है, जो कभी यहाँ पे किसी के साथ बुरा नहीं होने देती। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके एकेडमिक रेगुलेशन के हिसाब से जो आपके पास बुक्स दी जाती है, हॉस्टल में एक लीव बुक साइन करने को दी जाती है आप लोगों को, उसमें हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। उसमें कहीं भी ऐसी एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें ऐसा लिखा गया हो कि यहाँ पर जो हॉस्टल की टाइमिंग है वो 7 बजे, 7:30 बजे या 6:30 बजे होगी। उस रेगुलेशन के हिसाब से इतना लिखा गया है कि जब हॉस्टल में रोल कॉल होगी, जब हॉस्टल में अटेंडेंस लगेगी, तब उस बच्चे का वहां पर होना जरूरी है और उसके बाद वो बच्चा वहां से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आज से कुछ साल पहले, लगभग 5 या 6 साल पहले, 2015-14 ऐसे ईयर में, तब से ये एक रूल इंट्रोड्यूस करती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है आज के बाद लड़के की टाइमिंग 7:30 या 6:30 जो विंटर समझ का ये देख के करता है। इन्होंने अभी तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया। आपकी हॉस्टल जो रूल बुक होती है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपकी 6:30 होगी या 7:30 होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं ये बात कर रहा था कि पिछले 5 से 6 साल पहले जब ये रूल बना होगा तो हम जैसे ही जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने साहस दिखाया होता तो आज हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अगर यूनिटी दिखाई होती तो आज हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। रूल्स, रेगुलेशंस, इनमें अमेंडमेंट्स होती रहती है।
बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के साथ नहीं होते हैं, हमें उन्हें बदलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि लगभग पूरे भारत में सबसे सुरक्षित राज्य छात्राओं या महिलाओं के लिए हो सकता है, होगा, है। लेकिन यहां पर कुछ लोग अपनी तानाशाही को मद्देनजर रखते हुए उसको आप लोगों पर लागू करना चाहते हैं। आपकी टाइमिंग 6 बजे क्यों हुई, बता सकता है मुझे कोई? ताकि हम दोबारा नहीं। क्योंकि आपने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की और उन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए एक नोटिस निकाला जिसमें सिर्फ 3 हॉस्टल को मेंशन किया हुआ है, सिर्फ 3 हॉस्टल। व्हाट अबाउट अदर्स? कोई भी रूल निकलता है तो वो सबके लिए एक जैसा निकलता है। आप लोगों ने आवाज उठाई तो आपको कुचलने के लिए उन्होंने इस टाइमिंग को 6 बजे कर दिया। हम ये नहीं बोलते, हम नहीं बात करते कि आपकी टाइमिंग 6:30 है, 7:30 है। यहां हमारे मेन जो फोकस है वो ये है कि उसने सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए आपकी टाइमिंग को 6:30 से 6 किया और सिर्फ 3 ही हॉस्टल में क्यों किया? क्या बच्चे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना गलत है? नहीं। ये फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। ये फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम जो ये आज दिन आया है, जो हम आज यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये दिन आज से 1-2 साल पहले भी आ सकता था। लेकिन मेन दिक्कत यह है यूनिटी जो आप लोग आज दिखा रहे हो वो आज से पहले किसी ने नहीं दिखाई। आपने अपने हक के लिए बात की, आज से पहले कोई नहीं करता था। जब जब बात की गई उसको कुचलने की कोशिश की गई। हमने अगर बात करने की कोशिश की गई तो बेचारे बच्चे अपने आप ही डर के पीछे हो जाते हैं, जबकि हम पिछले 3-4 सालों से निरंतर प्रशासन के साथ लड़ रहे, लेकिन आज तक हमें तो कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि इसमें डरना नहीं है, हमें आगे आकर अपने हकों के लिए लड़ना है, अपने हकों के लिए आवाज उठानी है। ऐसे तानाशाही अधिकारियों को हमने बाहर फेंकना है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। डब्ल्यू तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो, राज करो। डब्ल्यू तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो, राज करो। आपको कुछ घटनाओं से अवगत करवाना चाहेंगे कि किस तरह की घटनाएं उनके द्वारा की गई। मैटर ये नहीं है कि लड़कियों की टाइमिंग कम कर दी गई या लड़कियों की टाइमिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तानाशाही। प्रॉब्लम है कि जब जब कोई भी स्टूडेंट या जब जब कोई भी विद्यार्थी, कोई एक इंडिविजुअल या 2-4 बच्चे उनके पास जाते हैं तो उसे प्रताड़ित कर उसे रूम से बाहर निकाला जाता है। प्रॉब्लम है उनका नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SWO? लेकिन वेलफेयर की बात दिख रही है कहीं? पिछले 2 सालों में लगभग 2 साल SWO सर को कुर्सी पे बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जो कि विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए हो, विद्यार्थियों के विकास के लिए हो। SWO ने हमेशा ये प्रूव करके दिखाया है कि जब जब विद्यार्थी उनके पास जाएंगे तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो अपनी बात को लेकर SWO के पास गए होंगे, लेकिन उन्हें उस कैबिन में पहले प्रताड़ित किया जाता है,
उन्हें बोला जाता है आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, क्या आपका प्रोसीजर होता है यहाँ आने का, आपने क्यों नहीं किया। SWO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद SWO मुर्दाबाद, SWO तुम भी कम करो, SWO भी कम करो, SWO मुर्दाबाद। तुम्हें कब करो, तुम्हें कब करो, विद्यार्थी परिषद ऐसे तानाशाह अधिकारी का विरोध करती है तथा कड़े शब्दों में निंदा करती है। और विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये डिमांड रखती है, ये मांग रखती है कि इस तानाशाही अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा इन्हें किसी भी उच्च अधिकारी के पद पे ना रखा जाए। ऐसे अधिकारी कभी भी स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए नहीं हो सकते। ये जिसके अंदर तानाशाही वाला माहौल आ गया, जिसके अंदर तानाशाही वाला अहंकार भर गया, वो कभी वेलफेयर की बात नहीं सोच सकता।